नमस्कार दोस्तों, आज हम मना रहे हैं गोवर्धन पूजा, जो दीपावली के अगले दिन पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। हमारी परंपरा में गोवर्धन पूजा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति, गौ माता और भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक विशेष अवसर है। आज हम गोबर से गोवर्धन महाराज का निर्माण कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में गोबर को बहुत पवित्र माना गया है। यह केवल एक प्राकृतिक पदार्थ नहीं, बल्कि शुद्धता, समृद्धि और प्रकृति से हमारे जुड़ाव का प्रतीक है। धीरे धीरे गोबर से गोवर्धन महाराज का स्वरूप तैयार हो रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इस परंपरा के माध्यम से हम प्रकृति और पशुधन के महत्व को याद करते हैं। ग्रामीण भारत में गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य मानी जाती है। इसलिए इस दिन गौ माता और गोबर दोनों का विशेष सम्मान किया जाता है। गोवर्धन पूजा के पीछे एक अत्यंत सुंदर कथा है। कहा जाता है कि जब ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें उस प्रकृति का सम्मान करना चाहिए जो हमें प्रत्यक्ष रूप से जीवन देती है। गोवर्धन पर्वत, गायें, खेत और वन हमारी आजीविका के आधार हैं। जब ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा की, तो इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी लोगों और पशुओं की रक्षा की। 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया और अंत में इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार से बड़ा कुछ नहीं होता और प्रकृति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। गोवर्धन पूजा आस्था, प्रकृति और परिवार का पर्व। दोस्तों, जब भी गोवर्धन पूजा का पर्व आता है, तो बचपन की अनेक यादें ताजा हो जाती हैं। गांवों और कस्बों में सुबह सुबह लोग अपने घरों और आंगनों को साफ करते हैं। महिलाएं रंगोली बनाती हैं, बच्चे उत्साह के साथ तैयारी में लग जाते हैं और पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर जाता है। गोबर से गोवर्धन महाराज बनाना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन प्रकृति से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। आज के आधुनिक युग में, जहां हम ऊंची ऊंची इमारतों और तकनीक के बीच रहते हैं, वहां ऐसे त्योहार हमें प्रकृति के महत्व को समझाते हैं। गोवर्धन पूजा का संदेश है कि हमें धरती, जल, वनस्पति और पशुओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने केवल गोवर्धन पर्वत नहीं उठाया था, बल्कि उन्होंने संसार को एक बहुत बड़ा संदेश दिया था। उन्होंने बताया कि हमें अहंकार नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता का मार्ग अपनाना चाहिए। इंद्रदेव वर्षा के देवता थे और उन्हें अपनी शक्ति पर गर्व था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की, तब यह सिद्ध हुआ कि सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा और सेवा करने में है, न कि अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करने में। ब्रज के लोगों ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय लिया। वहां न कोई ऊंचा था, न कोई नीचा। सभी लोग एक परिवार की तरह साथ रहे। यही गोवर्धन पूजा का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, एकता और सामूहिकता। आज भी जब हम परिवार और मित्रों के साथ मिलकर यह त्योहार मनाते हैं, तो हम उसी भावना को जीवित रखते हैं। हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खुशियां बांटते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। कई स्थानों पर इस दिन अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। भगवान को विभिन्न प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। इसका अर्थ है कि हम अपनी मेहनत, अपनी फसल और अपने भोजन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। किसानों के लिए यह पर्व विशेष महत्व रखता है। खेतों में लहलहाती फसल, पशुधन की समृद्धि और प्रकृति की कृपा के लिए वे भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा को कृषि और ग्रामीण जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है। जब हम गोवर्धन महाराज की परी अब गोवर्धन महाराज का स्वरूप पूरी तरह तैयार हो चुका है। फूलों, रंगों और प्रसाद से इसे सजाया गया है। पूरे परिवार के साथ मिलकर यह कार्य करने का आनंद ही अलग होता है। त्योहारों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वे परिवारों को एक साथ लाते हैं। व्यस्त जीवन में हमें अपनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी मिलकर इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं।
आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।